तो यार इस वीडियो में अमाई मास्क का पूरा आर्क कवर होने वाला है और ऐसी वीडियोस तुम्हें अगर और चाहिए जिसमें कि पूरे आर्क कवर हो तो इस वीडियो पे सिर्फ 3000 लाइक्स कर दो। I will get a sign that you will like this kind of videos. And that's it for this intro. Keep watching. स्टार्टिंग होती है सैटामा से, जो कि हमेशा की तरह जो चीजें कर रहा होता है यानी शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद उसका एनकाउंटर होता है जेनोस से, जो जस्ट लाइक सैटामा शॉपिंग करके वापस लौट रहा होता है। लेकिन तभी सैटामा का ध्यान जाता है जेनोस के हाथ पर जो कि टूटा हुआ था, और उससे पता चलता है कि कोई मॉन्स्टर बीच रास्ते में मिल गया था जेनोस को। उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में जेनोस की ऐसी हालत हुई है। एंड दैट मॉन्स्टर वाज डीमन लेवल थ्रेट। इसके बाद जेनोस सैटामा से पूछता है कि क्या वो एक और स्पेयरिंग मैच करना चाहेगा उसके साथ, क्या उसके पास टाइम है। और उसी के साथ साथ डॉक्टर कुसानो भी फुल डेटा एनालिसिस करना चाहता है सैटामा पे, उसकी कैपेबिलिटीज पे। एंड इन सब चीजों पे सैटामा हाँ कर देता है क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि क्या क्या शॉपिंग की तुमने, तो इस दौरान हमें कई सारे लोग दिखाए जाते हैं, लाइक दिस वन एंड दिस मिस्टीरियस वन। अब लास्ट वाली की तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो निंजा ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब सैटामा ने तो मना कर दिया है अपना स्टूडेंट बनाने से इन सबको, तो शायद पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं इधर उधर, या फिर हो सकता है स्पाई कर रहे हो सैटामा पे, जस्ट लाइक जेनोस, जैसे कि उसने स्टार्टिंग में सैटामा के साथ किया था। सैटामा आखिर कैसे इतना ज्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए, उसका रूटीन जानने के लिए, वही चीज शायद ये भी कर रहे हैं। इतने में उनके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और वो बंदा था अमाई मास्क। अब हाँ, तुम में से ज्यादातर लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे से, क्योंकि इसने फुल फेस सर्जरी करा ली है, एटलीस्ट सबको ये ऐसा बता रहा है। बट तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आखिर एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर तुमको पता है तो कमेंट से बता देना, जो लोग जानना चाहते हैं वो देख लेंगे। खैर, अमाई मास्क वहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज यही बोलता है, दैट यू आर टू स्ट्रॉन्ग और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या तुम फ्री हो? कल दोपहर के आसपास हम दोनों चाय पे कुछ चर्चा कर सकते हैं। अब इस चीज पे सैटामा से पहले कि कुछ बोले, जेनोस सामने आगे बोल देता है कि नहीं, सही में यार ये बंदा सैटामा को अपने तरीके से कुछ करने नहीं देता। खैर, जेनोस की हमेशा की तरह झंड हो जाती है क्योंकि सैटामा अगली दोपहर अमाई मास्क से मिलने पहुंच जाता है एक कैफे में, जिसपे सैटामा रीजन के तौर पे ये बोलता है कि सबसे पहला तो हर कोई मुझे रोज तो बुलाता नहीं है, इनविटेशन तो मेरे पास आता नहीं है चाय के लिए, ऊपर से मेरे पास कुछ करने को भी नहीं था, सो हियर आई एम। और इसके अगले ही मूवमेंट में सैटामा के साथ धोखा होता है क्योंकि बंदा ये सोच कर आया था कि कुछ अच्छा खासा खाएगा, या फिर बोलूं मनमर्जी का खाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर देना चालू करता है, अमाई मास्क बीच में ही कूद के अपना ऑर्डर देने लग जाता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो सैटामा के लिए भी ऑर्डर कर देता है, जबकि सैटामा खुद अपना ऑर्डर दे रहा था, जिस पे सैटामा का दिमाग खराब, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से सैटामा का मूड खराब होने लग जाता है। खैर, इसके बाद अमाई मास्क पति की बात पे आता है, जिसके लिए सैटामा को उसने बुलाया है, और वो है इनकमिंग ऑफ न्यू एरा। यानी अमाई मास्क के अकॉर्डिंग बहुत टाइम पहले ये पूरा का पूरा वर्ल्ड अलग अलग टेरिटरीज में बटा हुआ था, जिसको कि कंट्री बोला जाता था। लेकिन बार बार बहुत बड़ी वॉर्स होने की वजह से ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन करने लगी, और इसी चीज को बचाने के लिए, यानी ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, सारे की सारी कंट्रीज एकजुट होती हैं और फिर एक बहुत बड़ा नेशन बनता है, यूनिफाइड नेशन, जिसमें कि कोई भी रिलीजियन, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं था। और ये था फर्स्ट एरा ऑफ चेंज। लेकिन इतना बड़ा चेंज होने के बावजूद जो डिस्ट्रक्शन ह्यूमंस ने की थी उसका इफेक्ट तो दिखना ही था। और वही चीज फ्यूचर में होती है, बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंट टॉक्सिक होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, सी लेवल राइज होने की वजह से काफी सारी लैंड अर्थ पे अनहेबिटेबल बन जाती है, जिसकी वजह से एक छोटे से सेक्शन में जाके आज पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी रह रही है, और उस सेक्शन को आज बोला जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। और ये सारी चीजें बताने के बाद अमाई मास्क ये बोलता है, ये सारी चीजें तो तुम्हें पता ही होंगी, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया गया होगा तुम्हें, जिसपे सैटामा भी लायक। I just don't know. और इसके बाद फिर से अमाई मास्क अपना लेक्चर कंटिन्यू करने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं खुद भी बायोलॉजी में फिलहाल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग्स पे, एंड आई एम क्वाइट क्यूरियस कि ह्यूमंस कितने अच्छी तरीके से किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों इतनी कमजोर बॉडी होने के बावजूद हम सब लोग अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। इतने में इन दोनों की ड्रिंक्स आ जाती हैं, लेकिन अमाई मास्क अभी भी नहीं रुकता और ये बोलता है, बट अब ऐसी चीज आ गई है उनके रास्ते में जिसको कि वो अडेप्ट नहीं कर सकते, और उसी चीज की वजह से एक नई एरा की शुरुआत होने वाली है, एंड दीज थिंग्स आर मॉन्स्टर्स।
और सिर्फ मॉन्स्टर्स से तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स विद हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनसे काफी ज्यादा खतरा है। क्योंकि जहां कुछ साल पहले 1 या 2 मॉन्स्टर्स ही दिखा करते थे पूरे के पूरे 1 महीने में, वहीं आज रोज एक नया मॉन्स्टर निकल के आता है जो कि पिछले वाले से और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इन सारी चीजों में से सबसे बुरी चीज ये है कि अब मॉन्स्टर्स इंसानों के बीच से भी निकलने लगे हैं, यानी इंसान मॉन्स्टर में बदलने लगे हैं। अब ऐसा बोलते समय अमाई मास्क को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों दिखाया गया है, तुम में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा। खैर, इसके बाद अमाई मास्क इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, जो कि है हीरोज, बिकॉज हीरोज आर लाइक इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ दिस प्लेनेट, जो कि मॉन्स्टर्स नाम की बीमारी से हर रोज फाइट करते हैं। और क्योंकि मॉन्स्टर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है हर बीतते टाइम के साथ, इसलिए अमाई मास्क का ये मानना है कि उन्हें और भी ज्यादा कैपेबल हीरोज चाहिए, लेकिन उनको भी एनकरेज करने के लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे कि वो इंस्पायर हो और उन्हें मोटिवेशन मिले मॉन्स्टर्स से फाइट करने की, द एब्सोल्यूट हीरो जिसको कि वो फॉलो कर सकें। और कुछ इस तरीके के ही हीरो का बर्थ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा इस एरा में। एंड एट द एंड अमाई मास्क रिवील भी कर देता है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट सैटामा, जिसपे सैटामा काफी शॉक्ड। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्योंकि बंदे से आज तक ऐसी चीज किसी ने भी नहीं बोली, क्योंकि हर कोई आज तक उसकी रैंक या फिर उसकी लुक से जज करता हुआ आया उसे। अब ये चीज अमाई मास्क के क्लियर करने के बाद थोड़ी देर तो इन दोनों के बीच में चुप्पी छा जाती है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अमाई मास्क ये सोच रहा होगा कि सैटामा सामने से ही बोल दे कि हाँ जरूर मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और एक ट्रू हीरो बनूंगा। लेकिन उसे क्या पता, अपना टकलू अनोखा है, वो तो बस हीरो वर्क हॉबी की तरह करता है। उसे किसी तरीके का गोल अकम्प्लिश नहीं करना, कोई एब्सोल्यूट हीरो नहीं बनना उसे, क्योंकि इस तरीके का ऑफर वो ऑलरेडी काफी बार रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन अमाई मास्क रुकता ही नहीं, तुरंत ही खुद ही एक्शन लेना चालू कर देता है सैटामा के लिए। इनफैक्ट उसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सैटामा क्या करेगा, वो किस किस तरीके से उसे ट्रेन करेगा, ये सब चीजों का प्लान भी बनाना चालू कर देता है। लाइक कैसे, सैटामा सबसे पहले तो अपनी प्राइवेट प्लेस पे जाएगा, यानी अब वो अपार्टमेंट में नहीं रहने वाला, और किस तरीके की रहने वाली जगह चाहिए सैटामा आराम से उसे बता सकता है। इसके बाद सैटामा क्या चीजें खाता है दिन में और किसी चीज से उसे एलर्जी तो नहीं है, ये सारी चीजें भी वो बता सकता है। और ऐसी ही ब्ला 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 काफी सारी चीजें बोलता है अमाई मास्क सैटामा से। लेकिन सैटामा सिर्फ एक चीज सोच रहा था इतने टाइम से कि आखिर इस बंदे ने मेरे से पूछे बिना मेरी ड्रिंक ऑर्डर क्यों की। Oh shit, here we go again. पता ही नहीं क्या चाहता है, पहले तो मुझे बुलाता है और मुझे ड्रिंक भी ऑर्डर नहीं करने दे रहा, और पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा है इतने टाइम से। और इसके अगले ही मूवमेंट में हम देखते हैं सैटामा को एक बहुत बड़े मेंशन में, जहाँ पर कि उसके पास बहुत सारी डिशेज रख दी जाती हैं। और इसी वजह से सैटामा भी उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो, जिस पे अमाई मास्क भी बोल देता है अरे ये सब तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें। लेकिन उसे क्या पता कि सैटामा ने कुछ भी नहीं सुना जो जो चीजें उसने बोली। और जब अमाई मास्क ये बोलता है कि अगले 2 दिन में वो क्या क्या करेंगे, उसने सारे प्लान्स तैयार कर लिए, तो उस पर सैटामा क्लियरली एक चीज पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हो? तो इस पे अमाई मास्क मना कर देता है, बिकॉज ही नोज अबाउट सैटामास पावर, और उसे पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, उसमें सैटामा ऑलरेडी बेस्ट है। बल्कि उसने सैटामा को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि वो ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि हीरो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरीके से लोगों को बचाते हैं। और यही चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बंदा लिटरली बोर्ड ले आता है, उस पर चीजें सारी एक्सप्लेन करने लग जाता है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि सिर्फ मेकओवर के लिए, सैटामा के मेकओवर के लिए पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन ने एक बजट डिसाइड किया है, जिसमें कि उसके फेस, हेयर्स, उसकी ग्रूमिंग सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन जब वो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था तभी वो रियलाइज करता है कि सैटामा तो सो गया, जबकि उसकी एक्सप्लेनेशन को सिर्फ 20 मिनट्स ही हुए थे। और जब सैटामा को वो जगह आता है तो सैटामा बोलता है कि तुम इतनी देर से भाषणबाजी करे जा रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक हीरोज के बारे में तो बात ही नहीं की। जिसपे अमाई मास्क शॉट, क्योंकि यार वो हीरोज के बारे में ही तो बात कर रहा था, किस तरीके से बताते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ब्रांडिंग कैसे होती है हीरो की, मीडिया एक्सपोजर कैसे होता है, यानी इंटरव्यूज और ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों की ही डेफिनेशन एक हीरो को लेकर काफी ज्यादा अलग है। स्टार्टिंग से वो एक्सप्लेनेशन देता है कि अपीयरेंस किसी भी हीरो के लिए उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितने की उसके काम, क्योंकि अपीयरेंस के बेसिस पे ही तुम्हें पब्लिक के थ्रू अप्रूवल मिलता है। और ये चीज काफी हद तक सही भी है। आई मीन तुमने कितने ही हीरो देखे हैं जो कि बदसूरत होते हैं, एक्सेप्ट डेडपूल। खैर इन्हीं सब बातों के बीच सैटामा फिर से एक झपकी लगा लेता है और उसे जगाते हुए अमाई मास्क बोलता है कि क्या तुम्हें रियल हीरो बनना भी है या फिर हीरो हीरो खेलने में ही लगे रहोगे। और इसी के साथ अमाई मास्क यही बोलता है
कि तुम्हारी स्टाइल बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए तुम इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं। जिस पे सैटामा का दिमाग खराब। लेकिन अमाई मास्क यही नहीं रुकता, वो सैटामा से यही बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा जो स्टाफ है वो तुम्हारा फुल मेकओवर करेगा और तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगा। अब आज के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन कल से तुम्हारा मेकओवर शुरू होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। जिस पे सैटामा बोला, अबे यार ये चीजें तू कल भी करेगा क्या मेरे पास? What? Oh, come on, man. एंड टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो सैटामा अपने मन की करता है, किसी की खास सुनता नहीं, लेकिन फिलहाल जितनी बात है वो अमाई मास्क की मान चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे का क्या रीजन है। अगर तुम लोगों को पता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। और इसके बाद अमाई मास्क एक ऐसी चीज भी बोलता है जिससे सैटामा को अब तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। पहले जो मानी उसने क्यों मानी ये तो नहीं पता, लेकिन अब उसे सारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि अमाई मास्क काफी बार एक्सप्लेन कर चुका है कि जो जो चीजें वो बोलेगा वो सब सैटामा को करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और अगर सैटामा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है यानी तोड़ता है, देन ही हैव टू पे द फाइन फॉर इट। जिसके बाद अमाई मास्क और भी एडवाइसेस देने लग जाता है सैटामा को कि तुम्हें सही टाइम पे सोना है, ज्यादा स्क्रीन से नहीं देखनी है, यानी टीवी, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, और अपने स्किन केयर रूटीन पे भी ध्यान देना है। इसका टाइम गुजरता है और सुबह हो जाती है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वहां पर अपीयर हो जाते हैं पूरे के पूरे स्टाफ मेंबर्स, जिनके के बारे में अमाई मास्क बता रहा था। उनमें से सबसे पहला ये जो कि फैशन पे ध्यान देगा सैटामा के, क्या चीजें वो पहनेगा इन रेगुलर लाइफ, उस चीज पे ध्यान देगा। इसके बाद ये बंदा जो कि वॉइस ट्रेनर है, यानी सैटामा किस वर्ड को किस तरीके से बोलेगा, प्रोनाउंस करेगा, किस सेंटेंस पे ज्यादा जोर देना है, किसको कैजुअली बोलना है, ये सब चीज में ट्रेन करेगा। इसके बाद ये बंदा जो कि स्पीच कंसल्टेंट है, यानी पब्लिक के सामने क्या क्या चीजें बोलनी है सैटामा को, उस चीज के बारे में ये एडवाइस देगा, क्योंकि नंबर 1 हीरो बनेगा यार अपना टकलू, ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल सकता ना पब्लिक के सामने। इसके बाद ये बंदा हेयर स्टाइलिस्ट है, लेकिन अभी क्यों है ये यहाँ पे ये चीज तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि सैटामा की कौन सी हेयर स्टाइल बनाएगा ये। इसके बाद ये बंदा जो कि फेशियल एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग देगा सैटामा को, यानी किस तरीके से हंसना है, मुंह फाड़ फाड़ के नहीं हंसना है, छोटी सी स्माइल लानी है, या फिर गुस्से को कंट्रोल में लाना है, फेस पे नहीं दिखाना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग देगा। इसके बाद एट द एंड ये बंदा जो कि सैटामा की बेसिकली कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर डिजाइन करे, क्योंकि ये जो सूट है सैटामा का, इस बंदे के अकॉर्डिंग किसी पार्टी में से सैटामा ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसके बाद अमाई मास्क ये भी बोलता है कि कैसे हैंडसम दिखना है, इस चीज की ट्रेनिंग वो सैटामा को खुद देगा। लेकिन इस पर सैटामा भी लगा, तुम मुझे इतने ज्यादा हैंडसम तो नहीं लगते, और ऊपर से मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि हो कौन तुम। जिस पे अमाई मास्क काफी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि पिछले कई सालों में शायद ही कोई उसे ऐसा बंदा मिला होगा जो कि उसे ना जानता, क्योंकि बंदा टीवीज में आता है, मूवीज में आता है, सीरीज में आता है, ऊपर से एक हीरो भी है। और यही चीज वो सैटामा से बोलता भी है कि क्या तुमने मुझे मूवीज और सीरीज में नहीं देखा? तो उस पर सैटामा ये बोलता है कि मेरी टीवी में तो वही फ्री चैनल्स आते हैं न्यूज वाले जो कि रिपोर्ट करते हैं मॉन्स्टर अटैक्स को। और ये चीज सुन के अमाई मास्क और भी ज्यादा अमेज फील करने लग जाता है सैटामा के लिए, क्योंकि पहले से ही सैटामा काफी ज्यादा चौंका चुका है उसे, ऊपर से ये चीज और भी ज्यादा सरप्राइज कर देती है उसे, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि किस तरीके का मॉन्स्टर है, कितना खतरनाक है वो, सैटामा अपनी हीरो एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकता है। और इसलिए वो सैटामा से पूछता भी है, डोंट यू फाइंड दिस टू हार्ड? जिस पे सैटामा कैजुअली बोल देता है और वही जवाब देता है जो कि सबों को दिया करता है, वेल आई एम अ हीरो फॉर हॉबी। जिस पे अमाई मास्क फिर से शॉक्ड कि हॉबी, लेकिन वो रियलाइज करता है कि शायद यही रीजन है कि सैटामा बिना किसी लालच के अपनी हीरो एक्टिविटीज कर पाता है, और शायद यही रीजन है कि सैटामा को फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास फेम है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज वो मजे के लिए कर रहा है। इसके बाद पता नहीं अमाई मास्क के मन में क्या चलती है, वो उन सारे स्टाफ मेंबर से रुकने को बोलता है, यानी वेट करने को बोलता है, और सैटामा के साथ उस मेंशन से बाहर निकल जाता है वो, और सैटामा से बातें करने लग जाता है दैट ही वांट टू एबॉलिश एस क्लास हीरोज। और ये बात नहीं है वो ऐसा कर नहीं सकता, उसके पास इतनी पावर है अभी जिससे कि वो अपर मैनेजमेंट को एडवाइस दे सकता है, और उन्हें उसकी एडवाइस माननी पड़ेगी। और इसके पीछे का रीजन अमाई मास्क ये बताता है दैट दे आर टू सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि अमाई मास्क के अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे हीरोज चाहिए जो कि अपने बारे में नहीं, पब्लिक के बारे में सोचे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे, उनकी नेसेसिटीज को पूरा करें। और इसी वजह से अमाई मास्क ब्लास्ट को अच्छा हीरो नहीं मानता, भले ही वो नंबर 1 हीरो है, लेकिन इसे कौन बताए ब्लास्ट क्या क्या कर रहा है पीछे से। अमाई मास्क अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए यही बोलता है कि जब लोगों के अंदर होप होती है ना, तभी वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और ऐसी होप देने वाला हीरो अभी प्रेजेंट नहीं है इस दुनिया में। दे नीड अ हीरो जो कि सूरज की तरह चमके,
और सारे के सारे अंधकार को दूर करे जो कि मॉन्स्टर्स की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। और ऐसे ही हीरो की तलाश अमाई मास्क काफी टाइम से कर रहा है, जिस पे सेटामा एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही आइडियल हीरो चाहिए तुम खुद क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें तो सारी चीजें पता है ना कैसे बनाया जाता है, और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात तो सही है। तो ये चीज सुन के अमाई मास्क अंधेरे में और बंदा सिर्फ एक चीज बोलता है, दैट ही कांट बिकम डेड, जिसका सेटामा मिला क्या मतलब? लेकिन अमाई मास्क यही दबा देता है इस बात को और ये बोलता है सेटामा से कि नेचर में घूमना टाइम टू टाइम काफी अच्छा रहता है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्ट्रेस से काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे माइंड और हमारे शरीर पर। खैर इसके बाद अमाई मास्क फिर से सेटामा के अपीयरेंस के पीछे पड़ जाता है कि यार तुम्हारी आंखें भी कुछ ठीक नहीं है, एक डेड फिश आइज की तरह लगती हैं तुम्हारी आंखें, जो कि सही नहीं है एक नंबर वन हीरो के लिए। क्या तुम इसका कुछ कर नहीं सकते? थोड़ा शाइन होने की कोशिश नहीं कर सकते? जिस वजह से मुंह बना लेता है, ये बोलता है कि यार तू फिर से शुरू हो गया। और पता नहीं क्यों अमाई मास्क को शायद लगता है कि सेटामा काफी यार डिप्रेस्ड है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क ले आता है। और जब वो दोनों जायंट व्हील में बैठे होते हैं तो अमाई मास्क सेटामा से पूछता है कि अब कैसा लग रहा तुम्हें? मजा आ रहा होगा ना? थोड़ा अपना इनर सेल्फ शो करने की कोशिश करो। और पता है सेटामा क्या शो करता है? जिसके बाद अमाई मास्क मुद्दे पे आता है और ये बोलता है सेटामा से कि किड वाल्डी, आखिर तुम हीरो बने क्यों थे, बताओगे मुझे? तो उस पे सेटामा बोलता है कि मैंने बताया ना, इट्स फॉर अ हॉबी और मेरा नाम सेटामा है। जिस पे अमाई मास्क भी थोड़ा खुल जाता है, अपना रियल नेम बता देता है वो सेटामा, विच वाज ब्यूट। जिसका सेटामा भी वही सवाल पूछता है अमाई मास्क से कि आखिर तुम हीरो क्यों बने थे? तो इस पे अमाई मास्क बोलता है कि उसके लिए तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। जिस पे सेटामा तुरंत रोक देता है कि अच्छा ऐसा क्या, आई विल पास। इस पे अमाई मास्क बोलता है कि 30 मिनट लगेंगे इस व्हील को पूरा एक सर्कल लगाने में। जिस पे सेटामा भी लग, अरे यार मैं फंस गया मतलब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद अमाई मास्क अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे है उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अगली लोगों के साथ, और उसी को कंपनसेट करने के लिए वो जब भी हीरो वर्क करा करता था तो ऐसा वो मास्क पहन के करा करता था, सो डैट कोई इसका चेहरा ना दिख सके। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जब उसने हीरो एग्जाम दिया था तब रूल्स काफी यार रिलैक्स से थे, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। जितने भी लोग एग्जाम दिया करते थे हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, ज्यादातर लोग पास हो जाया करते थे। बट हीरो वर्क करना इतना आसान नहीं था, यानी मॉन्स्टर से फाइट करना, इसलिए उन सब लोगों में से ज्यादातर लोग छोड़ भी दिया करते थे हीरो वर्क। और रही बात उसकी, तो उसके साथ के जितने भी लोग थे उन सबों ने सिर्फ 2 मंथ में हीरो वर्क छोड़ दिया। और क्योंकि अमाई मास्क खुद को काफी ज्यादा अगली समझा करता था, इसलिए उसने स्टार्टिंग से ही अपना फेस नहीं दिखाया था। बट जैसे जैसे उसने अच्छे अच्छे काम किए, मॉन्स्टर्स को हराया, तो उसके फैंस बढ़ने लगे और फैंस के बीच डिमांड होने लगी उसका फेस देखने की, क्योंकि आज तक उसका फेस किसी ने देखा ही नहीं था। इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी अमाई मास्क अपना कॉस्ट्यूम पहन के ही जाया करता था, और कोई हीरो एसोसिएशन के थ्रू उसका फेस न जान ले, उसने हीरो एसोसिएशन के अंदर से जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन थी वो सब जला दी, तबाह कर दी। इसके सी क्लास से बढ़ते बढ़ते अमाई मास्क बी क्लास में पहुंच गया, और बी क्लास में ही उसने अपना पहला हीरो नाम चुना, जो कि था सीक्रेट मास्क। और इस नाम की वजह से और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी आने लगी लोगों के अंदर कि आखिर ये बंदा दिखता कैसा, जिसकी वजह से वैसे तो अमाई मास्क के अंदर काफी ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाया करता था इन्हीं चीजों की वजह से कि कोई उसका फेस देख ना ले। बट इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था, और ऐसा क्यों था उसको खुद को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन जब वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, तो उसी फाइट के दौरान उसका मास्क टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका फेस रिवील हो जाता है। और वैसे तो वो घबराने लग जाता है कि कोई उसका फेस न देख ले, बट उसका फेस देखने के बाद पब्लिक बूइंग करने की जगह चीयर करने लग जाती है, जिसपे वो काफी सरप्राइज। और आसपास पानी में जाके जब वो अपना चेहरा देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि अमाई मास्क का चेहरा कम्प्लीटली बदल चुका था। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार अमाई मास्क खुद क्यों शॉक हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, बंदे को इतना ज्यादा था ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगलीनेस के लिए कि वो खुद का चेहरा भी नहीं देखा करता था, इसलिए वो सरप्राइज हो जाता है खुद को ऐसा देख के। लेकिन क्योंकि उसने अभी तक किसी भी तरीके की सर्जरी ना ही आर्टिफिशियल चीज का यूज किया है, तो इसलिए उसको रियलाइज हो जाता है दैट ही हैड बिकम अ मॉन्स्टर because he cursed
अगलीनेस। और ये सारी चीजें सुन के सेइटामा बिल्कुल चुप, और वो सीरियसली अमाई मास्क की तरफ देख रहा था। अब वैसे तो अमाई मास्क बहुत ज्यादा अगली था, इसलिए अपना फेस छिपाया करता था, लेकिन जब एक फाइट के दौरान उसका फेस सबों के सामने रिवील हो जाता है और उसे खुद को भी पता चलता है कि उसका फेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले काफी ज्यादा अगली था, अब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है। तो उसका नॉर्मली घूमना, पार्टीज में जाना, लोगों की अटेंशन ग्रैस्प करना, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। भले ही ये चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट थी उसके लिए, क्योंकि ऐसा उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था बिकॉज ही वॉज अगली, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव वे में लेता है और अपनी हीरो एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखता है। और बंदा सिर्फ अपने फेस के बेसिस पे नंबर 1 स्पॉट गेन कर लेता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हीरोज स्ट्रेंथ बट इन पॉपुलैरिटी। और यही टाइम था जिसके के बाद बंदे पे मीडिया के ऑफर्स आने लग जाते हैं, फिल्म्स, वेब सीरीज के ऑफर आने लग जाते हैं, और तब जाके बंदे को रियलाइज होता है कि उसने पहले चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हों, लेकिन जब उसके पास फेस नहीं था और अब उसके पास फेस है तो लोगों के बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहा है, क्या अच्छे काम कर रहा है, मानो वो लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन अब छोटा सा अच्छा काम करने पे बंदे को बहुत ज्यादा ही वाहवाही मिलती है, और इसी वजह से बंदे ने अभी तक अपनी ट्रू अपीयरेंस किसी को भी शो नहीं करी है। और मुझे लग रहा है कि अमाई मास्क के अकॉर्डिंग सेइटामा के साथ भी सेम केस है। भले ही वो बहुत ज्यादा अगली नहीं है, लेकिन सेइटामा की सिर्फ अपीयरेंस की वजह से उसको कोई भाव नहीं देता, भले ही वो कितने भी अच्छे, कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना कर ले। एंड आई थिंक इसी वजह से अमाई मास्क सेइटामा के सामने अपना सीक्रेट रिवील कर रहा है, और उसे ये भी पता है कि सेइटामा की कौन ही मानेगा अगर वो सबसे जाके कहता भी है कि अमाई मास्क एक मॉन्स्टर है। लेकिन इन सारे रीजनों में से सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से अमाई मास्क ने अपना इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कराया सेइटामा को, वो है उसका मॉन्स्टराइजेशन प्रोसेस, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। इतना ज्यादा कि अब वो उसके माइंड को भी अफेक्ट करने लगा है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी तक जो वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था उसी वजह से उसका माइंड कंट्रोल में था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्लियर थी कि वो इंसानों के साइड है और मॉन्स्टर उसके अगेंस्ट में। और जब भी वो किसी मॉन्स्टर को मारता था तो ये जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाया करती थी। इसलिए हमने सीजन फर्स्ट से ही देखा है, जब भी अमाई मास्क को मौका मिलता है वो मॉन्स्टर को देखते ही मार देता है, क्योंकि ये चीज हेल्प करती है अमाई मास्क को उसके माइंड को कंट्रोल में रखने में। बट अब ये जो बाउंड्री है इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की, वो अमाई मास्क के लिए धुंधली होने लगी है। इसलिए उसे कंफर्म नहीं है कि आगे चल के उसके लिए जस्टिस का क्या मतलब होगा, इंसानियत का क्या मतलब होगा, उसकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होगा। क्या वो हीरोज में गिना जाएगा या फिर मॉन्स्टर में, और क्या जो उसके एक्शंस हैं वो पॉजिटिवली लिए जाएंगे या फिर नेगेटिवली। और इससे पहले कि अमाई मास्क आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, वो चाहता है कि उसके जो आइडियल्स हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं हीरो वर्क करने की, वो कोई इनहेरिट कर ले। और जिस बंदे को वो अपने आइडियल सिखाना चाहता है मॉन्स्टर बनने से पहले, वो है सेइटामा। जिस पे सेइटामा लाइक हाँ फॉलिंग बर्ड्स पूप जिसमें अमाई मास्क को रियलाइज होता है कि सेइटामा उसकी पूरी बातें सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो शॉर्टकट में बोल देता है कि स्ट्रेंथ ही है जो कि अल्टीमेट सिंबल है जस्टिस का। दैट्स व्हाई देयर इज नो वन बिसाइड्स यू। जिस पे सेइटामा ये क्लियर कर देता है दैट आई एम सॉरी बट आई हैव टू से नो, क्योंकि ये जो एक्टिंग बिग वाला सीन है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, शो ऑफ करने वाली चीज़ें ये मुझसे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का झंझट मुझे अपने सर नहीं लेना। और वैसे भी तुम्हें और भी लोग तो मिल सकते हैं मुझसे अच्छे अच्छे, जो कि ये सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाएंगे, तो उनसे करवा लो। जिस पे अमाई मास्क डेस्परेट हो जाता है और पूछने लग जाता है सेइटामा से कि अभी जो तुम्हारे साथ सीन है तुम उससे सेटिस्फाइड हो? तुम्हें जैसे इग्नोर किया जाता है, तुमको ऐसा स्टूपिड सा हीरो नेम दे दिया गया है, और तुम्हें जो ये पब्लिक की जरा सी भी अटेंशन नहीं मिलती, ये सारी चीजें मंजूर है तुम्हें? तो उस पे सेइटामा मुंह बनाते हुए बोल देता है कि नो। जिसके बाद अमाई मास्क अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यही बोलता है कि अगर तुम सिर्फ अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो ना, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत वैसा वैसा कर लो, तुम मुझसे भी अच्छे हीरो बन सकते हो, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हो, और बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ। और ऐसा करने में भले ही मुझे सालों लग गए, लेकिन तुम्हें 1 महीना भी नहीं लगेगा। सिर्फ 2 हफ्तों में, जस्ट इन 2 वीक्स तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे कि तुम्हारे घर के बाहर हर हफ्ते फैन लेटर्स का बहुत बड़ा ट्रक आया करेगा, तुम्हें बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे इवेंट्स के, मूवीज के, तुम्हें हर कंपनी अपनी साइड लाना चाहेगी एज अ स्पॉन्सर उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए, तुम्हें पार्टीज में बुलाया जाएगा, बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी मुलाकात होंगी। और ये सब करने के लिए तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ मैं करूंगा, सारे इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा तुम्हें।
और मुझ पे विश्वास करो, ऐसा करने के बाद ना सिर्फ तुम प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी याद किए जाओगे कि एक ऐसा हीरो भी था। और ऐसा कहते हुए हमारी मास्क सैटामा का एक फीचर दिखाता है उसके टॉय के थ्रू, जिसपे सैटामा लाइक साउंड्स लाइक अ पपेट। और इसके बाद सैटामा बड़ी ही क्लियरली और शांत तरीके से बोल देता है, क्या किसी आइडियल हीरो को फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, रियलिटी में तुम हो क्या और क्या करना चाहते हो। फर्क इससे पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। जिस पे हमारी मास्क का दिमाग खराब, बंदा सोच में चला जाता है कि जब से मैं इतना ज्यादा भाषाबाजी कर रहा हूँ इसने कुछ सुना नहीं क्या? लगता है इसने ये बात समझी ही नहीं कि मेरी अपीयरेंस चेंज होने से लोगों का कितना ज्यादा बिहेवियर चेंज हो गया। बट हमारी मास्क खुद ये चीज नहीं समझ रहा है कि बिहेवियर चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है। काम तो तुम्हें आज भी वही करने हैं, आगे भी वही करना चाहते हो। खैर सैटामा हमारी मास्क से पूछता है कि टाइम कितना हुआ है, जिसपे हमारी मास्क जवाब देता है कि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। और ये सुन के तुरंत ही सैटामा वहां से भाग लेता है, ये बोलते हुए कि उसने किंग के साथ गेम खेलने का प्लान किया था और वो लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे जाना होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सैटामा झूले कर रुकने का इंतजार करता है या फिर हमारी मास्क से थोड़ी बहुत बातें करता है। बंदा तुरंत ही छलांग मार के भाग लेता है वहां से, जिसपे हमारी मास्क रुकता है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी पूरी बात तो सुनो। लेकिन सैटामा रुकता ही नहीं और ये बोलते हुए जाता है वहां से कि कभी तुम्हें मेरे साथ खाने का मन करे, लंच करने का मन करे, घूमने का मन करे तो आई एम फ्री, कभी भी मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। इस पे हमारी मास्क कुछ बोल नहीं पाता और मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं हार नहीं मान सकता। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और क्रूशियल डिसीजन है पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन के लिए, क्योंकि अगर इस बंदे ने यानी सैटामा ने हमारी मास्क की बात नहीं मानी तो हीरो एसोसिएशन कोलैप्स कर सकती है। जिसके बाद हमारी मास्क वहीं पर बैठ जाता है और अचानक से उसे आवाज़ें आने लगती हैं। स्टार्टिंग में तो उसे लगता है कि किसी तरीके का इवेंट हो रहा है या फिर किसी तरीके की रैली निकल रही है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो चीखों की आवाज़ है। एंड आफ्टर डेट ही रियलाइज कि वहाँ पर कोई क्लाउन आ चुका है जिसने कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा है और अब वो नॉर्मल लोगों के पीछे पड़ गया है। और जैसे ही वो क्लाउन उन नॉर्मल लोगों पे अटैक करने वाला था, अपने हैमर से कुचलने वाला था उन लोगों को, तो तभी सही टाइम पे हमारी मास्क वहाँ पे पहुँच जाता है और आसानी से बहुत ही ज़्यादा सिंपली उसके हैमर को उसी पे पेल देता है। और क्योंकि ये क्लाउन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और हमारी मास्क जल्दी से जल्दी ईविल को ख़त्म करने में विश्वास रखता है, इसलिए वो सिर्फ एक अटैक के साथ इस क्लाउन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और देखने पे ऐसा ही लग रहा था कि उसने लिटरली ख़त्म कर दिया है। इनफैक्ट हमारी मास्क को खुद को ऐसा लग रहा था दैट एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। बट उस क्लाउन के हाथ में जो बैलून्स थे उनमें से एक फटता है और ये क्लाउन लिटरली फिर से रिवाइव कर जाता है, जिसपे हमारी मास्क कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि वो ये चीज़ इतनी जल्दी करता है कि उसकी बॉडी ज़मीन पे गिरने से पहले ही हील हो चुकी होती है कम्प्लीटली और करतबबाजी करने लग जाता है वो ज़मीन पर। और ऐसी फीट शो करने के बाद हमारी मास्क को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि पिछले अटैक में इस क्लाउन को मर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसको एक स्क्रैच तक नहीं आया है। और इसके पीछे का रीज़न वो समझ जाता है कि उसकी कॉस्ट्यूम है और कॉस्ट्यूम के अंदर वो स्पेसिफिकली उन बैलून्स की बात कर रहा है। और क्योंकि उसके हाथ में 3 बैलून्स थे तो यानी 3 लिव्स हैं उसके पास, जिस वजह से अगर हमारी मास्क कोई लाइफ थ्रेटनिंग अटैक करेगा उस पर और उसकी जान को खतरा होगा तो वो बैलून फटेंगे और ये फिर से रिवाइव कर जाएगा। 3 बार तो कर ही जाएगा एटलीस्ट, जिनमें से एक तो जा चुकी है और 2 बार और करना बाकी है ऐसा। बट लेट मी टेल यू, सिर्फ यही पावर नहीं है इस क्लाउन की, असली पावर तो मैं आगे पता चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस क्लाउन की बात करें तो ये एक डेडली साइकिल के साथ सारे आसपास प्रेजेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, अटेंशन ग्रैब्स करने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि आज का एक्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि वो एक इंसान के चीथड़े उड़ाने वाला है। और ऐसा कहते हुए वो हमारी मास्क पर एक डेडली अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को आसानी से हमारी मास्क डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक में उस पर एक अपना डेडली अटैक छोड़ देता है। और ये अटैक लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस क्लाउन की आंखें बाहर निकल आती हैं, जबकि इस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक हैमर का यूज किया था, तब इतनी ज्यादा फोर्स महसूस होती है उसे, जिस वजह से हमारी मास्क के सिर्फ इन 2 अटैक से तुम समझ सकते हो कि वो ए क्लास में टॉप नंबर पे क्यों आता है और क्यों अगर वो चाहे तो एस क्लास में भी एंटर कर सकता है, बस खुद की मर्जी से वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब क्योंकि वो क्लाउन हमारी मास्क के इस अटैक से बच जाता है, फिर चाहे उसने अपने हैमर का ही यूज क्यों ना किया हो, तो ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी हमारी मास्क के लिए, क्योंकि ये अटैक पिछले अटैक की तरह ही फास्ट और पावरफुल था। लेकिन जहां पिछले अटैक के अपोजिशन में ये क्लाउन कुछ भी नहीं कर पाया, वहीं इस बार वो हमारी मास्क के अटैक से बच गया, उसकी स्पीड के साथ कीप अप कर पाया
और ऐसी फीट्स तो तभी हो सकती हैं ये क्लाउन फाइट के साथ साथ ग्रो हो रहा हो जस्ट लाइक अ सेयन। और जिस पावरफुल एबिलिटी की मैं अभी बात कर रहा था ना, वो यही है। इस क्लाउन को जितनी बार अमाई मास्क मारेगा, यानी लाइफ थ्रेटनिंग अटैक करेगा, उतनी ही बार ये वापस आएगा और हर बार पिछली बार से ज्यादा पावरफुल होगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा चिड़ियापा दिखाया जाता है। लिटरली ये क्लाउन इतना ज्यादा खतरनाक है, लोगों पे अटैक करने वाला था, उनमें से कुछ को जान से भी मारने वाला था, लेकिन स्टिल इनकी फाइटिंग को वहां पे खड़े होकर लोग देख रहे होते हैं, जबकि उन्हें इस डेंजरस फाइट से दूर रहना चाहिए। बंदे यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि इस क्लाउन से सक्सेसफुली फाइट कर रहा है और उसे रोक के रखे हुए है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये एमआई मास्क है, तो भाई एमआई मास्क ने सनग्लासेस पहन रखे हैं और जिस तरीके के कपड़े वो हमेशा पहना करता है उससे थोड़े अलग पहन रखे हैं, इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। इसका सीन शिफ्ट होता है इस क्लाउन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था, नॉट बिकॉज कि वो एमआई मास्क से फाइट कर रहा था, बल्कि उसे एमआई मास्क की वजह से अटेंशन काफी ज्यादा मिल रही थी, क्योंकि सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस क्लाउन से फाइट कौन कर रहा है। तो क्लाउन तो उसमें बीच में आ रहा है ना, माइंड में सबों के क्लाउन आ रहा है, जिस वजह से इस जोकर को लग रहा होता है कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस अम्यूजमेंट पार्क में, क्योंकि अब किसी बंदे को राइड्स नहीं ज्वाइन करनी है, सबको ये फाइट देखनी है। और इसके बाद हमें एक और चीज रिवील होती है, ये क्लाउन हर डेडली अटैक के बाद ग्रो तो करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जितनी ज्यादा इसे अटेंशन मिलती है ना, उसके थ्रू भी काफी ज्यादा ग्रो करता है, स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। इनफैक्ट ये खुद बोल देता है कि जितनी ज्यादा उसे अटेंशन मिलेगी, जितनी ज्यादा देर वो स्पॉटलाइट में रहेगा, उतना ही वो ग्रो करता जाएगा हर सेकंड। और ये चीज तुम इसके साइज से भी देख सकते हो। स्टार्टिंग में जब आया था तो क्या साइज था इसका और अब क्या साइज है इसका। और क्योंकि एमआई मास्क बाकी हीरोज की तरह नहीं है, वो आसानी से समझ जाता है कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ये अटेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन सकता है, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट लोगों से जाने की बोलता है, क्योंकि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये सारी चीज़ है, इनको खतरे का अंदाज़ा तो है ही नहीं, साथ ही साथ एमआई मास्क की बात भी नहीं सुनते, बस उनका ध्यान एक चीज़ पे जाता है, ये तो सुनी सुनाई सी लगती है, आखिर ये बंदा है कौन। यही चीज़ वंडर कर रहे होते हैं ये सारे लोग, और उन सब लोगों के साथ साथ ये क्लाउन भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, सारे लोग इसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। एंड तभी वो शायद एक्टिंग करता है या फिर रियलिटी में उसे अब जाके पता चलता है कि सामने वाला बंदा और कोई नहीं, एमआई मास्क है। तुम बताओ मुझे कमेंट्स में, तुम्हें क्या लगता है, इस क्लाउन को पहले ही पता चल गई थी कि वो एमआई मास्क से फाइट कर रहा है, या फिर अभी जाके पता चली है। फेशियल एक्सप्रेशन से तो मुझे यही लग रहा है कि इसे पहले ही पता थी, अब एक्टिंग कर रहा है बस सारे लोगों के सामने। और पता है क्या, ये बंदा शायद रिवील भी नहीं करता है कि सामने वाला बंदा एमआई मास्क है। उसने ये चीज इसलिए की है जिससे कि इस फाइट पे और भी ज्यादा अटेंशन जाए लोगों की, एंड एज अ रिजल्ट वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाए। और एग्जैक्टली यही चीज होती है, एमआई मास्क का नाम सुनते ही वहाँ पे भीड़ जुड़ने लगती है। जितने भी लोग अम्यूजमेंट पार्क में प्रेजेंट थे, दूर दूर से आने लगते हैं, झुंड लग जाता है वहाँ पर। और ऐसा इस वजह से नहीं था कि एमआई मास्क उन सब लोगों को बचा रहा था, नहीं, ये सब चूतिए ये सोच रहे थे कि आखिर ये स्टार यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या किसी डेट के साथ आया था अम्यूजमेंट पार्क में, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता, क्या यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही थी। और ये चीज़ें सुनकर एमआई मास्क का काफ़ी ज़्यादा मूड खराब। ये पब्लिक जो कि इतनी ज़्यादा कमाकल थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एमआई मास्क रियलिटी में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है या फिर किसी टीवी कमर्शियल या फिर मूवी के लिए शूट कर रहा है। इसलिए कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कैमराज ढूंढने लग जाते हैं उधर, ये सोचने लग जाते हैं कि क्या उन्हें भी फिल्म करा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग और भी ज़्यादा फालतू बातें करे जा रहे थे, जिनमें से एक बंदा सोचता है कि ये कितना ज़्यादा घमंडी है और ये कितना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। कुछ नहीं है इसके पास, बस एक बढ़िया सा फेस ही तो है, जिसपे एमआई मास्क तो कुछ बोलता नहीं है, बल्कि दूसरा बंदा ही काउंटर में बोलता है इस चीज़ के कि भाई तेरे पास तो वो भी नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट हिज फेस, मैंने मैगजीन में इसकी पूरी बॉडी भी देखी है और काफ़ी अच्छी खासी मसल्स हैं इसकी बॉडी पर, इसलिए अगर तू उससे फाइट भी करने जाएगा ना 100% हारेगा। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने इस बंदे को तो कमर्शियल्स में देखा है। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो उसी एनीमे का वॉइस एक्टर है, और ऐसी चीज़ें दिखा के हमें शो करा जाता है कि एमआई मास्क कितनी सारी चीज़ें करता है अपनी हीरो एक्टिविटीज़ के साथ साथ। लिटरली बंदा एक्टर, वॉइस एक्टर, मॉडल, एक हीरो और ज़रूरत पड़ने पे एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। लेकिन ये फालतू बातें सुन के एमआई मास्क का भी पारा चढ़ जाता है और बंदा चिल्लाते हुए इन सब लोगों से बोलता है दिस इज नॉट अ एक्ट, द मॉन्स्टर इज रियल, रन अवे नाउ। लेकिन ये कमअकल लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर सिचुएशन क्या है। वो अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि यार इसे गुस्सा क्यों आ रहा है
क्या हो गई दिक्कत? कुछ लोग सोच रहे हैं यार इसके लेग तो बड़े अच्छे हैं, काफी ज्यादा लंबा भी है ये। और कुछ लोग तो फोन कॉल करके बुला रहे थे और लोगों को। एंड दैट्स व्हाई ये भीड़ टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा चमक रही थी अमाई मास्क की सबसे बड़ी फैन यानी ये बंदी, जिसने अमाई मास्क के फैन क्लब का सबसे महंगा मेंबरशिप प्लान खरीद रखा है। सारी की सारी उसकी मैगजीन्स खरीदती है, सारी की सारी उसकी म्यूजिक एल्बम्स खरीदती है, सारी की सारी उसकी मूवीज देखने जाती है थिएटर में। इसलिए जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे अमाई मास्क के फैन थे, उन सबसे ऊपर मानती है खुद को और सबको तो अपने सामने तुच्छ प्राणी मानती है। इसके बाद जो लोग दौड़ते हुए उस भीड़ में जमा होते जा रहे थे, उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि अमाई मास्क अभी तक जो मूवीज में काम करता हुआ है वो तो रियल अमाई मास्क है, लेकिन जो एज अ हीरो काम करता है वो अमाई मास्क का बॉडी डबल है। यानी सेम दिखने वाला बंदा है जो कि हीरो एक्टिविटीज करता है। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अमाई मास्क ने ऐसा किया है। बट आज ये गलतफहमी सारे लोगों की दूर होती जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ रियल अमाई मास्क को फाइट करते हुए देख रहे हैं मॉन्स्टर, जिस पे अमाई मास्क भी लगता है कोई फायदा नहीं इनसे कुछ भी बोलने का। ऊपर से इतने ज्यादा लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इन सब लोगों को इवैक्यूएट करने में टाइम लगाने से अच्छा है वो मॉन्स्टर को ही खत्म कर दे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये चीज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जोकर समय के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। और अब हमें इसकी पावर्स क्लियर हो गई हैं कि जितनी ज्यादा अटेंशन इसे मिलती है, फिर चाहे ये दूसरे के थ्रू ही मिल रही हो जैसे कि अमाई मास्क, उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाता है। और जो स्टार्टिंग में आते ही इसने हरकतें की थी ना, वो सब कुछ इसने अटेंशन की वजह से ही करी थी। और दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है? दो तरह की अटेंशन होती है। या तो कोई बहुत बुरी चीज लगती है तब लोगों की अटेंशन जाती है उस चीज पे, जैसे कि YouTube पे सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका डिज्जिक पूजा। या फिर कोई बहुत अच्छी चीज होती है उस चीज पर नजर जाती है लोगों की, लाइक मिस्टर बीस्ट की वीडियोस। और यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि इस जोकर ने स्टार्टिंग में जो उत्पात मचाया था वो सारी चीजें अटेंशन के लिए करा था, लेकिन वो बैड अटेंशन थी। सब लोग चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे उससे, लेकिन स्टिल उसे अटेंशन मिल रही थी। लेकिन ऐसी अटेंशन से वो थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग हो रहा था। बट अब जो पॉजिटिव अटेंशन उसे मिल रही है अमाई मास्क की वजह से, उस अटेंशन की वजह से ये जोकर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आई मीन अब तुम इसका साइज ही देख लो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और जब इसी साइज के साथ ये हैमर से अटैक करता है अमाई मास्क पे, तो अमाई मास्क बाल बाल बचता है। उसका चश्मा टच करते हुए वो हैमर निकलता है और चश्मा जमीन पे गिर जाता है। एंड गेस व्हाट, इस चश्मे पे छलांग मारती हैं दो लड़कियां। एंड ये दोनों अमाई मास्क और इस मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा क्लोज थी। और इसी मौके का फायदा वो मॉन्स्टर उठाता है और अमाई मास्क पे हमला करने की कोशिश करता है। एक ऐसा हमला जो कि अमाई मास्क के साथ साथ इन दोनों लड़कियों को भी अपनी चपेट में ले ले, जो देख के अमाई मास्क भी घबरा जाता है। लेकिन समहाउ वो मैनेज कर जाता है इन दोनों लड़कियों को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचाने में और काउंटर अटैक के तौर पे उस जोकर पे एक किक मारने में। लेकिन सबसे पहले अटैक के कंपैरिजन में इस जोकर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो एक दो अटैक के बाद ही इस जोकर का बैलून फूट गया था। लेकिन अब अमाई मास्क को लगातार 3, 4, 5 अटैक्स करने पड़ते हैं, तब जाके इसका एक बैलून फूटता है। जिसका मतलब बंदा इतने अटैक्स में मरने वाला था, लेकिन अब फिर से रिवाइव कर चुका है। अब ये चीज देख के पब्लिक और भी ज्यादा बावली हुए जा रही थी, उसको चीयर्स और भी ज्यादा मिलने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था इन चीयर्स का फायदा अमाई मास्क को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उस मॉन्स्टर को मिल रहा है। और क्योंकि अमाई मास्क को समझ में आ चुका था पहले ही कि चीयर्स की वजह से ये बंदा स्ट्रांग बनता जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से खत्म करना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई वो फिर से सीरीज ऑफ अटैक करने की कोशिश करता है इस पे। और इस बार उससे 4-5 नहीं 9-10 अटैक करने पड़ते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। बट फिर से बैलून फूटता है एंड फिर से ये मॉन्स्टर रिवाइव कर जाता है। और अमाई मास्क को बार बार एक्शन में देख के पब्लिक और भी ज्यादा पागल हुए जा रही थी, चीयर्स पे चीयर्स मिले जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये सारे लोग सोशल मीडिया पे भी ये सब रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, शेयर करने लग जाते हैं पूरी दुनिया के साथ। अब फिजिकली 1000 लोगों का प्रेजेंट होना और ऑनलाइन 1000 लोगों का प्रेजेंट होने में अंतर तो है, इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा ही अटेंशन मिल जाती है इस फाइट को। एंड दैट्स व्हाई ये जोकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इस बार तो अमाई मास्क के अटैक को रोक भी लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जोकर कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। इनफैक्ट इस जोकर को खुद को डर लगने लगा था कि इतना ज्यादा वो पावरफुल होने लगा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जब अमाई मास्क खुद खतरे में, वो अभी भी लोगों से भागने की बोल रहा होता है, वहां से निकलने की बोल रहा होता है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि ऑटोग्राफ, फोटो तुम्हें जो भी करवाना है वो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इस जगह से निकल जाओ। लेकिन ये मंदबुद्धि लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अमाई मास्क बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन शायद इन सब लोगों की पूरी गलती नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है स्टार्टिंग में वुल्फ लेवल था
और उसी के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट करी गई थी, अलार्म बजा था, और इसलिए शायद इन लोगों को यही लग रहा है कि अभी भी ये वुल्फ लेवल ही है। लेकिन अमाई मास्क को इस तरीके से शिकंजे में लेने के बाद इन लोगों को समझना तो चाहिए कि आखिर सिचुएशन क्या है। अब ये लोग समझे या ना समझे, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि इस चैनल पे मैंने काफ़ी बार स्पॉइलर वीडियो डालने की कोशिश करी है, लेकिन हमेशा कॉपीराइट स्ट्राइक के थ्रू वो हटा दी जाती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, बेसिकली ऐसा तब होता है जब वो स्पॉइलर वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उसमें, तभी उसे टेक डाउन कराया जाता है। जिस वजह से मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। आने वाली सारी मांगास की स्पॉइलर वीडियोज़ जो होंगी वो मेंबर्स ओनली होंगी, टू बी स्पेसिफिक कैप्टन्स और जनरल के लिए होंगी, जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी मेंबरशिप प्लान ले रखा है। क्योंकि ऐसा करके ये वीडियोस एक तरीके से पूरी तरह पब्लिक नहीं होंगी और शायद इन पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए। और रही बात ये वीडियोस कौन कौन से स्पॉयलर्स पर रहेंगी, तो सबसे पहले तो ब्लू लॉक रहेगा, उसके बाद जे के मॉड्यूलो रहेगा जो कि नई सीक्वल मांगा आई है, उसके अलावा वन पंच मैन भी आएगा। इसके अलावा एनिमेटेड सीरीज के लिए तुम कोई सी भी मेंबरशिप ले सकते हो, यू विल गेट एक्सेस टू इट। खैर, इसके बाद हम देखते हैं पिस्की क्लाउन को, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ अमाई मास्क को थैंक यू बोलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम ही बिकेम सो स्ट्रॉन्ग। और उसकी इसी मदद के बदौलत वो उसे तो मारेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस अम्यूजमेंट पार्क में प्रेजेंट सारे लोगों को एक एक करके स्लॉटर करेगा। क्योंकि ऐसा करने में उसे मजा तो आएगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ उसे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिलेगी। एंड अगेन, अगर उसे और अटेंशन मिलेगी तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, फिर और बड़े बड़े हीरोज को मारेगा, लोगों को मारेगा, फिर उसे और ज्यादा अटेंशन मिलेगी, वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। और ऐसे ही साइकिल चलते चलते ही थिंक्स कि वो सारे के सारे हीरोज को खत्म कर सकता है, इवन एस क्लास हीरोज। और जब वो एज अ मॉन्स्टर किसी भी एक एस क्लास हीरो को भी हरा देगा ना, तो उसकी रोज बातें हुआ करेंगी कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी प्रेजेंट है दुनिया में। और जितनी ज्यादा उसके बारे में बातें होंगी, उसे अटेंशन मिलेगी, वो अगेन स्ट्रांग बनता ही जाएगा। क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ इंटरनेट के थ्रू अटेंशन नहीं मिल रही है, न्यूज चैनल पे भी ये इंसिडेंट शो करा जाने लगता है। और इस फाइट में बढ़ते हर सेकंड के साथ वो अपने अंदर और भी ज्यादा पावर बढ़ती हुई महसूस कर सकता है। और इतनी टेंशन कम थी इस बंदे के लिए, तो बिल्डिंग के ऊपर जो स्क्रीन प्रेजेंट थी ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज होती है, वहां पर भी ये मॉन्स्टर शो करे जाने लगता है, जिस वजह से इसे और ज्यादा अटेंशन मिलने लग जाती है। और वैसे तो इस इंसिडेंट की अनाउंसमेंट के चलते लोगों को बताया जा रहा था कि कैसे इतने सारे लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सारे के सारे अमाई मास्क को चीयर करने में लगे हुए हैं। इतने में हम देखते हैं अमाई मास्क के हाथ को, जो कि लिटरली एक मॉन्स्टर हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो देख के पिस्की क्लाउन शॉक्ड, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी अमाई मास्क की ट्रू पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि अमाई मास्क के पास अनबीटेबल स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और ऐसी ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इन सारी एबिलिटीज़ के पीछे क्या राज है किसी को भी नहीं पता है, इनफैक्ट विलेंस को भी नहीं पता होता है। जिस वजह से जब अमाई मास्क थोड़ी सी झलक शो करता है अपनी पावर्स की, हमेशा अपने सामने वाले एनिमी को शॉक करता है, जैसे कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान अमाई मास्क ने इस अधनग्न औरत को किया था। जिसके बाद अमाई मास्क पिस्की क्लाउन से दूर होने लगता है, सिचुएशन को असेस करने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और मन ही मन सोच रहा होता है कि उसने सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया, उसने अपने अपोनेंट को कम समझा, उसकी एबिलिटी को कम समझा, जिस वजह से उसने उस भीड़ को उस अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकालने को प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं, जबकि मेन प्रायोरिटी पर उसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था। और अब क्योंकि ये मॉन्स्टर यानी पिस्की क्लाउन डीमन लेवल या फिर उससे ऊपर जा चुका है, तो उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अमाई मास्क के लिए। और ये चीज़ हम देख भी सकते हैं, अमाई मास्क वैसे स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज था इससे, लेकिन अब पलक झपकते ही वो अमाई मास्क के पास पहुँच के उससे बोलता है, हे वेयर आर यू गोइंग। और ऐसा कहते हुए वो अपने हैमर से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को अमाई मास्क डॉज करता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने साइकिल ब्लेड के थ्रू अमाई मास्क पे अटैक करता है। लेकिन अगेन अमाई मास्क इस अटैक से ही बच जाता है और काउंटर अटैक में एक तगड़ी कराटे चॉप देता है पिस्की क्लाउन के सर पर। और अगर पहले वाला पिस्की क्लाउन होता तो इस अटैक से एटलीस्ट वो अनकॉन्शियस तो होता ही थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ही सही। लेकिन अब इस अटैक के तुरंत ही बाद वो अमाई मास्क का पैर पकड़ता है और उसे जमीन में पेल देता है। और अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो पिस्की क्लाउन जब भी काउंटर अटैक करता है ना, तो लोग चीयर कर रहे होते हैं, शॉक हो रहे होते हैं इस फाइट से, जिसका मतलब हमें क्लियरली शो करा रहा है कि हर बार शॉक होने पर, एक्साइटमेंट फील होने पर लोगों के पिस्की क्लाउन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, फिर चाहे वो एक्साइटमेंट खुशी वाली हो या घबराहट वाली। इसके बाद ये क्लाउन अमाई मास्क का सर पकड़ता है और उसके चेहरे को बार बार जमीन में पेले जा रहा था। एटलीस्ट 10-15 बार तो उसने ऐसा किया ही होगा। और ऐसा करते हुए पीछे से सारा का सारा क्राउड अमाई मास्क को, इसके बाद हमें काफी सारे लोग शो करे जाते हैं जो भी बड़ी स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते थे अमाई मास्क के साथ क्या हो रहा है, और काफी ज्यादा घबराहट भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि अमाई मास्क पॉपुलर था,
कोई भी ऐसा होते हुए हमारी मास्क के साथ देख नहीं सकता था। और ये जो अनाउंसमेंट थी ना, जो ये चीज़ न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, वही खुद सोच रहे होते हैं कि बैकअप के लिए कोई भी हीरो क्यों नहीं आ रहा। इज देयर नो वन टू हेल्प हमारी मास्क? क्या हमें हमारी मास्क दिखाया जाता है जो कि इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है काउंटर अटैक के थ्रू, अपनी किक के थ्रू, जिसके हेल्प से वो पेस्की क्लाउन का ईयर काट देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो समझ चुका था कि ये बास्टर्ड ड्रैगन लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे दर्द नहीं होता। कान कटने तक बंदा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिससे हमारी मास्क को रिकवर करने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसकी ऐसी हालत देख के मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि बंदा रिकवर कर रहा है। लिटरली इसके चेहरे का कचुम्बर बन चुका है और ज़ॉम्बीज से भी बदतर दिख रहा है। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वो एक ही चीज़ सोच रहा था, आज तक उसने ड्रैगन लेवल को हराया तो नहीं है, क्या आज वो ऐसा कर पाएगा? लेकिन इसकी तुरंत ही बाद पेस्की क्लाउन एक अटैक करता है और उसके सिर्फ इस एक अटैक के बाद हमारी मास्क रियलाइज कर जाता है दैट ही कांट विन अगेंस्ट अ ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर विद दिस बॉडी। क्योंकि ये पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हमारी मास्क उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर जाके जायंट व्हील में टकराता है। और मनी मन सोच रहा होता है कि लगता है उसे अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपनी ट्रू फॉर्म के साथ ही वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। यानी समझ रहे हो, बंदा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है कि ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को वो आसानी से हरा देगा, उसे यकीन है, और वो अपनी ट्रू फॉर्म के साथ फाइट करे। बट वो ऐसा नहीं कर सकता इतने ह्यूज क्राउड के सामने, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो एक तरीके से वो खुद को एक्सपोज कर देगा, अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देगा सब लोगों के सामने, जो कि वो सपने में भी नहीं करना चाहता था। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब वो जायंट व्हील टूटने लगता है और उसमें लोग प्रेजेंट जो थे वो गिरने लगते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी मास्क के पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो वो उन्हें मरने दे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील ना होने दे, या फिर एज अ सेकंड चॉइस वो अपनी ट्रू फॉर्म यहीं पर रिवील करे, इन लोगों को बचाए और उस मॉन्स्टर को वहीं पर ख़त्म कर दे। एंड ऐसी सिचुएशन में हमारी मास्क को सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, सेइटामा। और उसकी बात याद आती है, बीइंग अ हीरो इज नॉट अबाउट हाउ यू आर सीन, इट्स मोर अबाउट वॉट यू आर। एट द एंड ऑफ द डे कैसी भी अपीयरेंस क्यों ना हो, हम सब ह्यूमंस हैं। अब ये चीज़ पहले तो समझ में आई नहीं थी हमारी मास्क को, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर जाता है और अपनी ट्रू फॉर्म रिवील कर देता है, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, बैड ऐसा लग रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी लग रही थी। लिटरली मॉन्स्टर लग रहा था बंदा। क्रीपी क्लाउन से भी कंपैरिजन करें तो ज़्यादा मॉन्स्टर यही लग रहा है मुझे तो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस एंगल पे ये पूरा का पूरा जायंट व्हील है ना, इस एंगल से भी हमारी मास्क बचाने में कामयाब होता है इसे गिरने से, जिस वजह से तुम कह सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी मास्क एस क्लास हीरोज में तो एंटर कर ही गया है स्ट्रेंथ के मामले में। एंड आई थिंक एस क्लास हीरोज में भी काफ़ी सारे हीरोज को ये पीछे छोड़ देगा स्ट्रेंथ के मामले में, लाइक पूरी बिजनर, टैंक टॉप मास्टर एटसेट्रा। अब ये चीज़ जब हमारी मास्क करता है तो वो काफ़ी दूर होता है पब्लिक से, काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ रही होती है आसपास, तो इसलिए पब्लिक पहचान नहीं पाती। बस उन्हें ये दिखता है कि हमारी मास्क ने पूरे के पूरे जायंट व्हील को गिरने से बचा लिया है, और इसलिए ये सब लोग चीयर करने लग जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी फीट तो थी नहीं। और पब्लिक को तो छोड़ो, पेस्की क्लाउन भी शौक हो जाता है कि हमारी मास्क में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो थी नहीं कि वो इतनी बड़ी चीज़ कर सके। लेकिन जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में देखते हुए आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा चेयर्स होती हैं, जितनी ज़्यादा टेंशन मिलती है, उतना ही ये जोकर स्ट्रांग होता जाता है। तो इसी वजह से अब भी वो स्ट्रांग हो रहा था लोगों की चीयर से सुन के। और जब हमारी मास्क उसके सामने आके खड़ा होता है धूल के पीछे, तो पेस्की क्लाउन फिर से थैंक यू बोलने लग जाता है, क्योंकि अगेन उसे अटेंशन मिल रही है लोगों की। और इसी के साथ वो हमारी मास्क पे अटैक कर देता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन पता है क्या, उसके अटैक का तो कोई असर होता ही नहीं, हमारी मास्क आसानी से रोक लेता है उसके अटैक को। बट दिक्कत ये थी कि उसकी किक की वजह से सारी की सारी धूल हट जाती है और हमारी मास्क क्लियरली दिखने लगता है सारे लोगों को। और उसकी इस अपीयरेंस को देख के सब लोग शॉक्ड, इंक्लूडिंग पेस्की क्लाउन। और हमारी मास्क का हम चेहरा देख के ही समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा शेमफुल महसूस कर रहा है अपनी इस अपीयरेंस को शो करके। और जिस तरीके से हमारी मास्क ने पेस्की क्लाउन के पैर को पकड़ा था, तो मुझे लग रहा था कि वो उसके पैर को पकड़ के इधर उधर घुमाएगा, फेंकेगा, लेकिन नहीं, हमारी मास्क लिटरली सिर्फ अपने हाथ के क्लॉज का यूज करके उस क्लाउन की शिन बोन को ही फाड़ देता है। और ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और तुम लोग मुझे बताओ, जिन्होंने वेब कॉमिक पढ़ी हुई है, क्या कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिला था उसमें? आई एम श्योर नहीं मिला होगा। एंड खुद मैंने भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि हमारी मास्क कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, जबकि वो खुद ये मान चुका है कि ये मॉन्स्टर ड्रैगन लेवल के आसपास पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ नहीं सोची थी कि
कि सिर्फ 2 दिन में 23 मेंबर्स से 40 मेंबर्स हो जाएंगे। और भले ही अपना गोल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 100 मेंबर्स का, लेकिन शायद तुम लोग धीरे धीरे करके वो करवा ही दोगे। इसलिए मैं अभी से टीजर पर काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है जल्दी से ले लो, क्योंकि ट्रेलर के अपडेट टाइम टू टाइम इस चैनल पे आते रहेंगे। खैर, वीडियो पे वापस आए तो अमाई मास्क के ऐसे डैमेज पहुंचाने के बाद ये जोकर पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इस तरीके के डैमेज से दर्द तो बहुत होगा ना। लेकिन अमाई मास्क के ऐसा करने के बावजूद उसे कोई भी चीयर्स नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अमाई मास्क खुद एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। इसके बाद अमाई मास्क सिर्फ एक पंच में इस मॉन्स्टर का यूं समझ लो खेल ही खत्म कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई भी चीयर्स नहीं मिलती है। पूरी तरीके से साइलेंस छा जाता है सारी जगह पे, क्योंकि वो सारे लोग अमाई मास्क को घूरे जा रहे थे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मॉन्स्टर के साथ क्या हो रहा है। और अमाई मास्क ऐसे चेहरे के साथ जब उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को कोई चोट तो नहीं लगी, तो सबसे पहले ये लड़की जो कि सबसे बड़ी फैन थी अमाई मास्क की, एटलीस्ट ऐसा बोल रही थी खुद को, पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, वहां से भागने लगती है अमाई मास्क को देख के। और ऐसा नहीं था कि वो अमाई मास्क से सिर्फ डर गई थी इसलिए ऐसा कर रही थी, उसे अमाई मास्क से घिन आ रही थी। आई मीन कोई सुंदर लड़की ऐसा करे तो समझ में आता है इस बहस का क्या हक बनता है अमाई मास्क को ग्रोस बोलने का। खैर, वो जोकर उठ खड़ा होता है। दर्द काफी ज्यादा हो रहा था उसे, लेकिन उसी दर्द के साथ अमाई मास्क से पूछता है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू बास्टर्ड, यू कम्प्लीटली चेंज्ड योर अपीयरेंस। और ये चीज सुन के अमाई मास्क को शायद अब रियलाइज होता है कि वो वापस इंसानी फॉर्म में जा ही नहीं पा रहा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि यही रियल इंसानी फॉर्म है अमाई मास्क की। वो मॉन्स्टर फॉर्म थी जो कि इतनी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। इसके बाद अमाई मास्क के बारे में अलग अलग बातें बनने लग जाती हैं कि क्या स्वीट मास्क मॉइस्चराइज हो चुका है, क्या ये इम्पोस्टर है, यानी इंसान के भेष में मॉन्स्टर, यानी हम इतने टाइम से जिसको अमाई मास्क समझ रहे थे वो एक मॉन्स्टर था। ऐसे ही खुसफुसाहट चल रही होती है सब लोगों के बीच में, और सब लोगों को विश्वास हो रहा होता है कि अमाई मास्क मॉन्स्टर ही था पहले, बस भेष बना के इंसानों के बीच घूम रहा था। लेकिन सारे लोग नहीं घबरा रहे थे इस चीज से, कुछ लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। पता है कौन? न्यूज वाले, चूंकि अमाई मास्क को ऐसी फॉर्म में देख के काफी शौक थे। उन्हें पता था पूरी की पूरी दुनिया शौक हो जाएगी अमाई मास्क को ऐसी फॉर्म में देखे, इसलिए वो कैमरा लेते हैं और लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं। और वही अमाई मास्क अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस क्यों फीड कर रही है, वो अपनी वापस उस फॉर्म में क्यों नहीं जा पा रहा। यही सारी चीजें चल रही होती हैं इसके मन में। इसके बाद हम देखते हैं सैटामा को, जो कि एक और बार किंग से हार कर गेम में वापस लौट रहा होता है। इतने में सैटामा को मिलता है जेनोस, जो कि कहीं जा रहा होता है, जिस पे सैटामा से पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया। जिस पे जेनोस क्लियरली बोलता है सैटामा से कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हाई सिटी में हड़कंप मचा रहा है, अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज्यादा कोहराम मचा रखा है, लोग खतरे में हैं। और वैसे तो स्वीट मास्क उससे फाइट कर रहा है, लेकिन उस मॉन्स्टर का जो क्लास है, उस मॉन्स्टर का जो डेंजर लेवल है, वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सारे एस क्लास हीरोज को नोटिस भेजा गया है कि तुरंत ही वहां पर पहुंचे। और क्योंकि जेनोस आसपास ही था उस अम्यूजमेंट पार्क के, तो वो उस तरफ जा रहा है। और इससे पहले कि सैटामा कुछ बोल पाता, वो दोनों ही देखते हैं एक बिल्डिंग पे स्क्रीन को, जहां पर कि टेलीकास्ट हो रहा था अमाई मास्क का फेस। और वैसे तो ये लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये अमाई मास्क है। वो तो उस टेलीविजन के थ्रू अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि अमाई मास्क अपनी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर चुका है। सारे लोग शॉक्ड हैं, क्या ये इवन पॉसिबल भी है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यही सारे बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे थे न्यूज में। लेकिन उन सबका, न्यूज वालों का, सारे लोगों का यही मानना था कि कम से कम ये चीज इंसान तो नहीं हो सकती। और ये चीज देख के जेनो शॉक्ड कि आखिर ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस। लेकिन सैटामा समझ चुका था कि अमाई मास्क क्या बातें कर रहा था उससे जायंट फील्ड में, और उसके अपने भेष छुपाने के पीछे का रीजन क्या था, जिस वजह से वो जेनो से क्लियरली बोल देता है दैट आई एम गोइंग अहेड। और ये बोलते तुरंत वहां से निकल जाता है बिना कुछ बोले। और जेनो सैटामा को सिर्फ देखता रह जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। लिटरली सारे न्यूज चैनल, सारे सोशल मीडिया, सब जगह सिर्फ स्वीट मास्क की ही बात चल रही थी। नॉट इन अ पॉजिटिव वे, बट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि इस तरीके से पोल खुलने की वजह से स्वीट मास्क जितना ज्यादा आइडियल हीरो लगा करता था सब लोगों को, उसका बिल्कुल नेगेटिव में चला गया। यानी तुम कह सकते हो कि जो बंदा अमाई मास्क को सबसे ज्यादा पसंद किया करता था, फेवरेट हीरो था, उसी बंदे को सबसे ज्यादा घिना रही थी स्वीट मास्क से। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये मोटी, जो कि खुद का सबसे बड़ा फैन बताती थी अमाई मास्क का। और अब
सबसे ज्यादा नफरत इसी को हो रही है। खैर अलग अलग तरीके की बातें बनने लगती है स्वीट मास्क के लिए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। ऑब्वियसली वही सारी चीजें हैं कि मॉन्स्टर पहले से था, इंसान के भेष में घूम रहा था। हीरो एसोसिएशन को पता भी नहीं चला कि उनके बीच एक मॉन्स्टर घूम रहा है। लिटरली इतनी ज्यादा घिन आ रही थी सारी पब्लिक को अमाई मास्क से कि जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो लोग भागने लगते हैं। नॉट बिकॉज वो डर रहे थे सिर्फ, बल्कि डर के साथ साथ उन्हें काफी ज्यादा ग्रॉस भी लग रहा था अमाई मास्क। लेकिन स्टिल ये भाग नहीं रहे थे, थोड़ा पीछे हटते थे डर कर, लेकिन वापस उसी पोजीशन में आके रिकॉर्डिंग बनाने लग जाया करते थे, सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाया करते थे। और इसका पूरा फायदा हो रहा था इस मॉन्स्टर को, जो कि वैसे तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था स्वीट मास्क के लास्ट अटैक से। लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन मिलने की वजह से बंदा ना सिर्फ रीजनरेट करता है बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये बंदा जोकर कम डीमन ज्यादा लग रहा था। जस्ट लाइक सुकुना बंदे के पेट से भी एक मुंह क्रिएट हो जाता है। और इसी के साथ साथ सुकुना से और भी ज्यादा लिंक करते हुए बंदे के 2 हाथ और निकल आते हैं। अब ये चीज होता हुआ देख के मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई कि ये सारी पब्लिक अमाई मास्क से इतना ज्यादा डर रही है, लेकिन इस जोकर से इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। I'm so confused. खैर पहली अनएक्सपेक्टेड चीज तो मेरे लिए यही थी कि ये जोकर फिर से खड़ा हो गया। मुझे तो लगा पिछले अटैक में मर ही गया। और दूसरी अनएक्सपेक्टेड चीज ये होती है कि ये भले ही ओवर पावर करने लगता है स्टार्टिंग में अमाई मास्क को, और देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये क्लाउन अमाई मास्क के हाथ पैर सब अलग कर देगा। इनफैक्ट पब्लिक भी उसके साथ आ जाती है, यानी इस क्लाउन के सपोर्ट में बोलने लगती है। एंड यही सेकंड चीज है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। आई मीन ठीक है, ये लोग अमाई मास्क को अब सपोर्ट नहीं करना चाहते, उसकी ऐसी आइडेंटिटी इस तरीके से रिवील होने की वजह से, बट इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाना कि जो बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है उसी के अगेंस्ट में बोलना, विलेन को सपोर्ट करना। Are you serious right now, bro? और ऐसी हालत में भी अमाई मास्क अपनी जान के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो मरने वाला है। बंदा अभी भी यही सोच रहा था कि अब उसे एज अ हीरो कोई भी नहीं देखेगा। आई मीन यार ये ऐसी हालत में भी अपनी इमेज के बारे में सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। पक्का इसका ओरिजिन इंडियन ही होगा, यानी इसके मॉम डैड में से कोई ना कोई इंडियन होगा। खैर ये क्लाउन अमाई मास्क को अपने बड़े से मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस क्लाउन के इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद अमाई मास्क इसके शिकंजे से निकल के एक तगड़े अटैक के साथ इसका कच्चुम्बन निकाल देता है। और सही में यार इस पैनल को देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। आई मीन ठीक है अमाई मास्क काफी पावरफुल बन चुका है अपनी इस फॉर्म के साथ, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर की ऐसी हालत कर दे रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। खैर अमाई मास्क को इस तरीके से रेज में देख के सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। आई मीन अब जाके ये भाग रहे हैं डर कर। खैर छोड़ो इन गधों को, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको की स्टार्टिंग में डैमेज पहुंचाया था उस क्लाउन ने, जिनको की हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान भी देखा था पावर अप सूट्स में, वो दिखाए जाते हैं। और इनके अलावा एक और हीरो दिखाया जाता है, एन ए क्लास हीरो, जिसका की गारों ने हाथ उड़ा दिया था, फायर का जो यूज किया करता था। एंड एज एक्सपेक्टेड ये भी काफी शॉक्ड था अमाई मास्क को इस रूप में देख के। लेकिन ये लोग हीरो एसोसिएशन पे ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि हीरो एसोसिएशन आखिर कर क्या रही है, अपनी ही एसोसिएशन में एक मॉन्स्टर को लेके घूम रही है। अगर तुम अपनी ही एसोसिएशन में एक मॉन्स्टर को नहीं पहचान सकते तो हम सब लोगों को क्या प्रोटेक्ट करोगे, टैक्स के पैसों का क्या कर रहे हो तुम हमारे। और इसी के सपोर्ट में और लोग बोलने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर तुम पहले कुछ नहीं कर पाए हो तो अब करो, जल्दी से जाओ और उस मॉन्स्टर को मारो, जलाओ। लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं वो स्वीट मास्क ही है और उसी ने जायंट व्हील में बैठे लोगों को बचाया है। हाँ भले ही स्मोक की वजह से कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे कि अमाई मास्क ने ऐसा किया है, लेकिन रियलिटी यही है। अब ये चीज ये हीरो सुनता तो है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए अमाई मास्क को इस तरीके से रेज में देखकर। इसके बाद फिर वही बेतुकी बातें दिखाई जाती हैं इन गधों की, लेकिन उनमें से एक सिर्फ बातें नहीं करता, पत्थर फेंकने की कोशिश करता है अमाई मास्क पे। इनफैक्ट फेंक भी देता है, जिससे कि ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगी। अगर जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो ही तुम पे पत्थर फेंकेंगे तो गुस्सा किसे नहीं आएगी। लेकिन सही टाइम पे अपना टकलू पहुंच जाता है और हमें ये काफी ज्यादा सिक पैनल दिखाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है इसके बाद क्या होती है, सैटामा को इतना ज्यादा सीरियस देख के उन लोगों की तो पता नहीं, शायद वो जानते भी नहीं थे सैटामा के बारे में, लेकिन अमाई मास्क घबरा जाता है, लिटरली कांपने लग जाता है इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद। क्योंकि सबकॉन्शियसली शायद अमाई मास्क यही सोच रहा होगा कि वो अब मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है तो हो सकता है सैटामा उस पर अटैक करना शुरू कर दे और उसे जान से ही खत्म कर दे। लेकिन ऑब्वियसली अपना टकलू ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो मुड़ता है और अमाई मास्क से सिर्फ एक चीज बोलता है, यू आर रियली कूल। एंड जिस हीरो को तुम इतना ज्यादा मानते हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो समझते हो सारे हीरोज में,
अगर वो तुमसे ऐसा बोलेगा तो कैसे मन नहीं पिघलेगा। सैटामा अमाई मास्क को शांत कर रहा होता है, उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और ऐसा वो ये बोल के करता है कि मुझे तो लगा था हमारी पहली मीटिंग में कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो और क्यों मुझे अल्टीमेट हीरो बनाने में लगे हुए हो। आखिर दिक्कत क्या है इस बंदे की, यही सोच रहा था मैं। बट टर्न्स आउट यू आर रियली अ कूल गाय। जिस पे अमाई मास्क पहले तो चुप, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे वो कुछ जवाब दे ही नहीं सकता था। लेकिन फिर वो सैटामा से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, बिकॉज दिस इज़ अ गुड चांस। अगर तुम मुझे मारते हो, ख़त्म कर देते हो, तो तुम ओवरनाइट सक्सेस पालोगे एंड यू विल बिकम रियली फेमस, जस्ट लाइक जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। और ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट और रियल हीरो के हाथों में मारूंगा। और ये सारी चीज़ें सुन के टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी अशॉक्ड था, क्योंकि जब मैंने इसका जैपनीज वर्जन देखा था तो मुझे लग रहा था कि अमाई मास्क कुछ ऐसा बोल रहा होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ, मुझे पता था ऐसा ही दिन आने वाला है, ऐसा कुछ बोलेगा। बट यहाँ पे तो वो खुद को मारने की बात कर रहा है। सैटामा को फेमस बनाने के लिए बंदा खुद का बलिदान देने को तैयार है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि अमाई मास्क हीरो वर्क को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीरियस यही हीरो है सारे के सारे एस क्लास हीरोज और ए क्लास हीरोज में। नहीं, बंदा सेकंड नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो सैटामा भी नहीं आता। जो बंदा आता है वो है मूमन राइडर। अब तो मेरी इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट्स पे जरूर बताना। खैर, इन बातों को सुन के सैटामा अमाई मास्क बोलता है कि यार तुम फिर से उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई अल्टीमेट हीरो नहीं बनना मुझे फेमस। यू आर रियली परसिस्टेंट आर नॉट यू। जिस पे अमाई मास्क बोलता है टेक अ गुड लुक, इट्स टू लेट फॉर मी, सो प्लीज डू इट। जिस पे सैटामा अपनी फिस्ट बनाता है और ऐसा ही लग रहा था कि पंच मारेगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि बंदा फिर से मोटिवेट करने की कोशिश करता है अमाई मास्क को, ये बोलते हुए क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। क्योंकि अभी तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को बची हैं तुम्हारे लिए। जिस पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अमाई मास्क। इनफैक्ट पूरी सीरीज में इतना ज़्यादा इमोशन मैंने इस बंदे को नहीं देखा। हमेशा इमोशनलेस देखा है, मॉन्स्टर्स को मारते हुए, फिर चाहे कुछ भी करते हुए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तुम सब लोगों को भी ये बंदा फर्स्ट सीजन से ही विलेन के जैसा लगता होगा, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता होगा। अब ये सारी चीज़ें होते हुए वही ए क्लास हीरो देख रहा था पीछे से कि आखिर चल क्या रहा है इस टकले और इस अमाई मास्क के बीच में। लेकिन जब अमाई मास्क की अचानक से वेन्स बाहर निकलने लगती है तो ये ए क्लास हीरो समझ जाता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए सैटामा से वहाँ से भागने की बोलता है। बट तब तक अमाई मास्क अटैक कर चुका होता है और सैटामा को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है। और यही पैनल मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ही डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई साहब अमाई मास्क ने अटैक कर दिया सैटामा पे, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अमाई मास्क ऐसा इसलिए करता है सो डैट सैटामा उसे मॉन्स्टर समझे, और क्योंकि उसे चेंज नहीं करा जा सकता इसलिए सैटामा को मारना ही पड़े अमाई मास्क को। जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर वो हंसते हुए सैटामा से ही बोलता है क्या कहते हो, मेरी पावर्स काफी बढ़ चुकी है ना, मेरी ये जो मॉन्स्टर फॉर्म है वो मेरी नॉर्मल फॉर्म से ताकतवर है कि नहीं। आई नो इट इज, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों में ही कुचल दूंगा। अब तुम क्या करोगे सैटामा? Oh shit. Here we go again. लेकिन वी ऑन लो, अपनी टकले को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे ये बोल देता है होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि बंदा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाला था। एंड गैस व्हाट, वो क्या करता है, बंदा एक रॉकेट की तरह खुद को लॉन्च करता है और अपने साथ साथ अमाई मास्क को भी वहाँ से उड़ा ले जाता है। और इस सेक्शन पे यार मैं फिर से फैन हो गया सैटामा का, क्योंकि अपना टकलू यार कितनी भी नौटंकी क्यों ना कर ले 24 घंटे, लेकिन वो इंसानों को ढंग से समझता है, वो क्या फील कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझता है। क्योंकि यहाँ पर जो अमाई मास्क एक्शंस ले रहा था वो किसकी वजह से ले रहा था, पब्लिक की वजह से, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे प्रेजेंट थी। इसलिए वो अब अमाई मास्क को उस क्राउड से दूर ले जाके समझाने की कोशिश करेगा। एंड जब सैटामा ऐसा कर रहा था तो हमें जेनोस दिखाया जाता है। इसके बाद हमें न्यूज़ शो करी जाती है कि क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सोची जा रही हैं अमाई मास्क के बारे में, जिसमें कि अगेन वही सारी रिपीटेशन होती हैं कि किसी को भी नहीं पता था, हीरो एसोसिएशन में ही एक मॉन्स्टर घूम रहा था, हीरो एसोसिएशन को कैसे नहीं पता चला, अभी काफ़ी सारे विटनेसेस के थ्रू पता चला है कि अमाई मास्क एक मॉन्स्टर है। लेकिन एक नई चीज़ ये निकल के आती है कि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अमाई मास्क को कैप्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ मॉन्स्टर। और ये चीज़ सुनने के बाद ही तुम समझ सकते हो कि अमाई मास्क काफ़ी सारे चैप्टर्स तक हमें नहीं दिखने वाला,
लेकिन ये भी हो सकता है कि वेब कॉमिक में कुछ और ही कहानी चल रही हो, उसमें ऑलरेडी वो आ चुका हो, और क्योंकि मैं वेब कॉमिक पढ़ता नहीं हूँ तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बट आई थिंक अमाई मास्क काफ़ी चैप्टर्स तक नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर की मीटिंग चल रही थी और ये लोग कंफर्म कर चुके थे कि अमाई मास्क रियल में मॉन्स्टर है। जिसके बाद हमें अपना टकलू दिखाया जाता है जिसपे कि सारे न्यूज़ वाले चढ़ जाते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हें कहाँ ले गया था वो मॉन्स्टर। जी हाँ इन लोगों को लग रहा है कि अमाई मास्क सैटामा को कैप्चर करके ले गया था, लेकिन सैटामा क्लियर कर देता है कि भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मुझे बस एक जगह पे छोड़ के चला गया वहाँ से वो। लेकिन हीरो एसोसिएशन की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं करा जा रहा था कि अमाई मास्क को कैसे पकड़ा जाए, बल्कि इस बात की चिंता थी कि जो हीरो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उनकी एसोसिएशन में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती थी, वही एक मॉन्स्टर निकला। ये तो वही बात हो गई, किसी ब्रांड ने तुम्हें एज ए इन्फ्लुएंसर पैसे दिए उस ब्रांड की तारीफ करने के लिए, लेकिन तुमने सारी ऑडियंस के सामने उस ब्रांड को गाली दे दी। खैर और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं इस मीटिंग में कि कैसे अमाई मास्क काफ़ी चालाक था। वो सारे के सारे सिस्टम से बचते हुए हमेशा हीरो एसोसिएशन में एंटर करा करता था। जैसे कि गेट पर एक सिस्टम लगा रखा है मेटल नाइट ने, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि मॉन्स्टर एंटर कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अमाई मास्क हमेशा हेलीकॉप्टर से आया करता था सो डैट वो इस सिस्टम से बच सके। इसके अलावा इन सबको अब रियलाइज हो रहा है कि अमाई मास्क का कोई भी पास्ट डेटा नहीं है उनके पास। और इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस होती है कि अब किसको फेस बनाया जाए हीरो एसोसिएशन का, जो कि और भी ज़्यादा पॉपुलर कर सके इनकी एसोसिएशन को, क्योंकि अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पहले की तरह हीरो एसोसिएशन अब अकेली नहीं है, एक और एसोसिएशन मार्केट में उतर चुकी है जो कि है नियो हीरोज़। इसके बाद हमें कुछ एस क्लास हीरोज़ के टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं, यानी उनका रिव्यू कि उनका अमाई मास्क के बारे में क्या कहना है। जिनमें से सबसे पहले वॉच डॉग, जो कि वैसे तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि अगर वॉच डॉग भी नहीं पहचान पाया अमाई मास्क को कि वो एक मॉन्स्टर है, तो उसका मतलब अमाई मास्क अंदर से बुरा नहीं था, वो किसी भी तरीके की हॉस्टाइल फीलिंग्स नहीं रखता था ह्यूमंस के लिए। जब ज़ॉम्बी मैन से पूछा जाता है तो वो क्लियर कर देता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो अभी कोई भी रिव्यू नहीं देगा अपना। इसके अलावा टैंक टॉप मास्टर से पूछा जाता है तो वो अच्छा ही बोलता है अमाई मास्क को, क्योंकि वो ये बोलता है कि वो बंदा टैंक टॉपिज्म से भरा हुआ था। क्या बोला तूने? इसके बाद हमें कुछ न्यू हीरोज़ के हीरोज़ दिखाए जाते हैं, जिनमें से कि सबसे पहला था ये बंदा, और इस हीरो का नाम था मिस्टर ए। आई मीन सीरियसली ठीक है, नाम रखने में आलस आता होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हीरोज़ हो चुके हैं वन पंच मैन मांगा में, लेकिन यार मिस्टर ए इतना ज़्यादा आलस। Are you serious right now, bro? खैर ये बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए अमाई मास्क के बारे में तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हीरो एसोसिएशन को उल्टा सीधा बोलता है। खैर इसके बाद न्यू हीरोज़ में नए नए जॉन हुए मेटल बैट से बात की जाती है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें कि मेटल बैट लोगों से बात नहीं करता, सीधे अमाई मास्क से बात करता है। उससे ये बोलता है कि स्वीट मास्क तुम मॉन्स्टर हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं हो तो भागने की और छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इफ़ यू आर मैन देन कम आउट और दुनिया को फेस करो तुम्हारी रियलिटी के साथ, रियल फॉर्म के साथ, क्योंकि तुम आम लोगों को तो पागल बना सकते हो लेकिन हीरोज़ को नहीं। अब ये सारी मोटिवेशन बात है तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ बोल रहा है कि हीरोज़ को पागल नहीं बना सकते, यही चीज़ तो वो करता हुआ आ रहा था इतने सालों से। इसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है, ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। ये पूछता है कि तुमने इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों करी स्वीट मास्क की, तुम तो काफ़ी लड़ा करते थे। तो इस पे मेटल बैट मुस्कुराते हुए बोल देता है क्योंकि मेरी छोटी बहन उसकी फ़ैन है। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। एंड शायद से ये आर्क भी खत्म हो चुका है इसी चैप्टर के साथ, मुझे तो ऐसा ही लगता है।